बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख इजाज अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाजिर हूं। आज मेरी स्टोरी मुल्क के अहम तरीन मसले पर है, जिससे सिर्फ एक फर्द नहीं पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा। स्टेट बैंक को IMF के हवाले करने, उनकी शराइत के मुताबिक स्टेट बैंक को डालने और पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान की अवाम की मुश्किलात को कहीं हम कंप्रोमाइज करने तो नहीं जा रहे, कहीं मुल्क पाकिस्तान का ही सौदा ना हो जाए। इस सिलसिला में मैं अहम बात करना चाहता हूं। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के असार में रखे, आमीन। पाकिस्तान कई अदवार में क्राइसिस में रहा है। कभी मईशत की परेशानियां, कभी जंगी मामलात में, कभी हुकूमतों के क्राइसिस आते रहे हैं और बासनो खूबी हम उस क्राइसिस से निकलते जा रहे थे। मगर मैं साबका हुकूमतों को डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं करंट इशू को डिस्कस करना चाहता हूं कि हम IMF के हवाले सब कुछ करने जा रहे हैं। क्या हमें दिफा के लिए अगर पैसों की जरूरत होगी तो हम IMF से काउंटर साइन करवाएंगे? अगर हमें अंदरूनी बैरूनी खतरात की वजह से ट्रैवलिंग करना पड़े, कोई हालात हंगामी हो, तो हमें सरमाए की जरूरत होगी, तो हम IMF के वफद को बुलाएंगे, उनको बताएंगे कि हमें यह जरूरत है। तो उतनी देर में हमें कोई बड़ा नुकसान हो जाए, ये आपने कभी सोचा है? क्या पाकिस्तान की मजबूती और सलामती कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं हो जाएगी इस सिलसिला में? स्टेट बैंक को गिरवी रखना पूरी कौम को गिरवी रखने के साथ रियासत को गिरवी रखना के मुतरादिफ है। क्या मुझे बताएं कि दिफा पे जो हम जरूरियात पूरी करते हैं, अपने एटम असासों पे जो हम जरूरियात पूरी करते हैं, जो हम मुल्क की सलामती के लिए दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हमें सरमाए की जरूरत होती है, जो हम इतना खुफिया रखते हैं कि किसी को खबर नहीं होती, तो जब IMF के हवाले हम स्टेट बैंक को कर देंगे तो फिर हमें सब कुछ बताना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये कर रहे हैं और इसके लिए हमें इतने पैसों की जरूरत है, हमने इतनी तनख्वाह देनी है, हमने मिलिट्री की इतनी तनख्वाह देनी है, हमने सिविल ब्यूरोक्रेसी की इतनी तनख्वाह देनी है, हमने आम लोगों की, आम सरकारी मुलाजिम की इतनी तनख्वाह देनी है, टीचरों की इतनी तनख्वाह देनी है, हमें सब कुछ बताना पड़ेगा। तो अगर खुदा न खास्ता हमने यहां तक अपने हालात ले गए तो क्या बताएं कि रियासत पाकिस्तान मजबूत रहेगी? क्या अवाम के मसाइल इस तरीके से हल होंगे? नहीं होंगे। ये सब कुछ हमारी सलामती, हमारे दिफा, हमारे इस्तेहकाम, हमारी जो पाक फौज है उसके मसाइल जो हैं, जो हमारे मुल्की मसाइल हैं, जो हम अंदरूनी बैरूनी दहशत गर्दी का खात्मा कर रहे हैं, जो मईशत की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। फिर हमें मोहताजी होगी कि हम IMF के पास जाएं सुबह के खर्चे के लिए, शाम के खर्चे के लिए। हमें करीब तर किसी मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि हम अपना खजाना किसी के सुपुर्द कर दें, या किसी मुल्क ने किया हो। सल्तनत उस्मानिया के दौर में जब खजाना किसी के सुपुर्द किया तो वो
रियासत जो थी वो जवाल का शिकार हो गई। अब हम इस पोजीशन में ना आ जाएं कि हम जवाल का शिकार हो जाएं। खुदारा हुकूमत ये होश के नाखन ले। प्राइम मिनिस्टर साहब,